हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू द फार्मा गैलेक्सी चैनल। एक छोटी सी जीएमपी मिस्टेक, करोड़ों रुपए का लॉस, बैच रिजेक्शन और एफडीए वार्निंग लेटर तक दे सकती है। फार्मा इंडस्ट्री में कुछ वायलेशन इतने डेंजरस होते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट से रिकॉल हो सकता है। आज हम देखेंगे टॉप 10 जीएमपी वायलेशंस इन फार्मा इंडस्ट्री जो हर फार्मा एम्प्लॉयज को पता होने चाहिए। फार्मास्यूटिकल बैच रिजेक्शन के रीजंस क्या क्या है जिसकी वजह से बैचेस रिजेक्ट हो सकते हैं और वार्निंग लेटर कंपनी को मिल सकता है। तो चलो देखते हैं दोस्तों, वायोलेशन का किस किस पर इम्पैक्ट आ सकता है। बैच रिजेक्शन, एफडीए वार्निंग, प्रोडक्ट रिकॉल और पेशेंट रिस्क। What is the GMP? GMP stands Good Manufacturing Practices. GMP क्या इंश्योर करता है? प्रोडक्ट सेफ, सेम क्वालिटी मेंटेन, नो कंटामिनेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ये GMP इंश्योर करता है। एग्जाम्पल, अगर एक टैबलेट में कोई कंटामिनेशन मिला, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट इज डिस्कवर्ड दैट द क्लीनिंग वाज नॉट डन प्रॉपरली। क्लीनिंग की वजह से एक बैच में कंटामिनेशन मिला, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। इसलिए जीएमपी फॉलो नहीं किया, पेशेंट सेफ्टी रिस्क बढ़ गया। फर्स्ट देखते हैं दोस्तों, वायलेशन में फर्स्ट पुअर डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं है। डाटा ओवरराइट, बैकडेटेड एंट्रीज, मिसिंग सिग्नेचर, फेक रिकॉर्ड्स, ये पुअर डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट्स हैं। डाटा अगर आपने ओवरराइट किया है, बैकडेटेड एंट्री की है, मिसिंग सिग्नेचर, डेट लिखा है सिग्नेचर नहीं मानी, फेक रिकॉर्ड्स, फॉल्स डाटा भरा है। एग्जाम्पल, ऑपरेटर ने टेम्परेचर रीडिंग किया लेकिन लेट एंट्री की, ऑडिट में सीसीटीवी टाइमिंग को मिसमैच मिला। तो ये एग्जाम्पल हो गया। इम्पैक्ट क्या आ सकता है इसका? डाटा इंटीग्रिटी का इश्यू है और एफडीए ऑब्जर्वेशन दे सकता है। इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इट नेवर हैपेंड। अगर आपने डॉक्यूमेंट किया ही नहीं तो हुआ ही नहीं, सिंपल। नेक्स्ट वायलेशन है दोस्तों, इम्प्रॉपर क्लीनिंग इम्प्रॉपर है। इक्विपमेंट डर्टी, क्लीनिंग वैलिडेशन फेल्स और प्रोडक्ट रेसिड्यू। इक्विपमेंट डर्टी मिले, क्लीनिंग वैलिडेशन फेल हो गया और प्रोडक्ट रेसिड्यू मिले, प्रीवियस बैच के प्रोडक्ट मिल गया इस बैच में। एग्जाम्पल, प्रीवियस प्रोडक्ट का पाउडर नेक्स्ट बैच में बिकॉज ऑफ पुअर क्लीनिंग अच्छी से नहीं किया, इसके लिए प्रीवियस बैच का प्रोडक्ट इस बैच में मिल गया। ये एग्जांपल है इम्प्रॉपर क्लीनिंग का। रिजल्ट क्या हो सकता है इसका? क्रॉस कंटामिनेशन बढ़ सकता है और बैच रिजेक्ट हो सकता है। तो आप समझे इम्प्रॉपर क्लीनिंग। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, नॉट फॉलोइंग एसओपी फॉलो नहीं करना, शॉर्टकट मेथड यूज करना, एसओपी स्किप करना, अनऑथराइज्ड प्रोसेस यूज करना जो एसओपी में लिखा ही नहीं। एग्जाम्पल, ऑपरेटर ने मिक्सिंग टाइम कम किया जल्दी प्रोडक्शन करने के लिए, मिक्सिंग टाइम ही कम किया, तो रिजल्ट क्या हो सकता है? डिसोल्यूशन फेलियर हो सकता है और प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यू आ सकता है। SOP is not a suggestion, it is mandatory। SOP सिर्फ सजेशन नहीं है, उसको मैंडेटरी फॉलो करने का है।
नेक्स्ट है दोस्तों पुअर हाइजीन प्लस गाउनिंग इशू। इसमें क्या आता है दोस्तों, ग्लोव्स प्रॉपर यूज नहीं करना, बियर्ड कवर मिसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन स्किप करना, ज्वेलरी पहन के एरियाज में आ जाए। ये आता है पुअर हाइजीन और गाउनिंग इशू। रियल एग्जांपल एक देखते हैं, हेयर कंटामिनेशन इन ब्लिस्टर पैकिंग लाइन। हेयर मिल गया ब्लिस्टर पैकिंग में, रिजल्ट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट रिकॉल का रिस्क है, मार्केट कंप्लेंट आ सकती है, और एक इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन है। तो ये हो गया पुअर हाइजीन प्लस गाउनिंग इशू। नेक्स्ट है दोस्तों कैलिब्रेशन एंड इक्विपमेंट फेल्यूर। एक्सपायर्ड कैलिब्रेशन का डेट हो गया होगा, इंस्ट्रूमेंट मालफंक्शन, रॉन्ग टेम्परेचर रीडिंग्स। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बैलेंस कैलिब्रेशन एक्सपायर्ड, रॉन्ग डिस्पेंसिंग हो गया। रिजल्ट क्या है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट आ सकते हैं, एंटायर बैच अंडर इन्वेस्टिगेशन जा सकती है। तो ये आ गया कैलिब्रेशन एंड इक्विपमेंट फेल्यूर वायोलेशन। रॉन्ग मशीन, रॉन्ग मेडिसिन। डाटा इंटीग्रिटी इशू। डाटा इंटीग्रिटी में क्या क्या आ सकता है दोस्तों, डिलीटेड रिकॉर्ड डिलीट किए, फेक टेस्टिंग डाटा जो फेक है, अनऑफिशियल एक्सेल शीट्स, पासवर्ड शेयरिंग, ये डाटा इंटीग्रिटी वायोलेशन में आ सकते हैं। एग्जांपल, क्यूसी एनालिस्ट ने फेल्ड रिजल्ट डिलीट करके रीटेस्ट किया। रिजल्ट क्या हो सकता है, सीरियस एफडीए वार्निंग लेटर, कंपनी को एफडीए का सीरियस वार्निंग लेटर मिल सकता है। डाटा इंटीग्रिटी इज इक्वल टू हर्ट ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। नेक्स्ट है दोस्तों इम्प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग, जिसकी वजह से जीएमपी वायोलेशंस होते हैं। अभी मटेरियल हैंडलिंग में क्या आता है, रॉन्ग लेबलिंग, मटेरियल मिक्सअप, स्टेटस लेबल मिसिंग। रॉन्ग लेबल लगाया है, मटेरियल मिक्सअप है, दो मटेरियल एक साथ में रखे हैं, इसके लिए मटेरियल मिक्सअप हो गया। स्टेटस लेबल नहीं है मटेरियल को। अभी इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, अप्रूव्ड प्लस रिजेक्टेड मटेरियल केप्ट इन सेम एरिया। सेम एरिया में अप्रूव्ड और रिजेक्टेड मटेरियल रख दिया है। रिजल्ट क्या आता है, मिक्सअप का रिस्क है और मेजर डेविएशन। हैंडलिंग रिजेक्टेड मटेरियल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद appropriate label and kept in quarantine until safely disposed। रिजेक्टेड मटेरियल आइडेंटिफाई करने के लिए उसको अप्रोप्रिएट लेबल लगाने का है और क्वारंटाइन एरिया में रख देने का है जब तक उसको डिस्पोज नहीं करते। केयर मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट यूज ऑफ सच मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। जो भी रिजेक्टेड मटेरियल है वो बैच में यूज नहीं होना चाहिए, इसका केयर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन। रूट कॉज फाइंड नहीं करना, कापा वीक होना, रिपीटेड डेविएशंस, ये इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन वायोलेशंस में आते हैं। रियल एग्जांपल क्या है, मशीन इशू रिपीटेडली आ रहा था बट टेम्पररी फिक्स ही दिया गया। रिजल्ट क्या है, सेम डेविएशन रिपीट, ऑडिट एस्केलेशन, नो रूट कॉज नो रियल सॉल्यूशन। ये हो गया इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया, इसीलिए सेम डेविएशन रिपोर्ट हो गया।
वायलेशन हमने देखी दोस्तों, जिसकी वजह से कंपनी को वार्निंग लेटर भी मिल सकता है। फार्मा इंडस्ट्री में जीएमपी सिर्फ रूल्स नहीं है, पेशेंट सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक स्मॉल वायलेशन भी कंपनी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में हो तो जीएमपी वायलेशन को कभी इग्नोर मत करो। तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फार्मा गैलेक्सी फॉर मोर फार्मा इंडस्ट्री रियलिटी वीडियोस। Quality means patient safety. Thank you friends.